क्या कारण है सिजेरियन सेक्शन के रेट्स के बढ़ने के? कारण मदर में हो सकता है या बेबी में हो सकता है या कुछ सोशल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। मदर की अगर हम बात करें, एडवांस मैटरनल एज में मैरिज और मदरहुड का होना, प्रेशियस प्रेगनेंसी इन द सेंस कि इनफर्टिलिटी के बाद अगर कंसेप्शन है या आईवीएफ के बाद कंसेप्शन है, तो सिजेरियन सेक्शन एक प्रेफर्ड मोडालिटी हो जाता है डिलीवरी का। देन कमिंग टू अदर कॉजेज़, जैसे अगर माँ में डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के साथ या हाइपरटेंशन है या कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है, मतलब कोई भी अदर मेडिकल डिसऑर्डर है, उस केस में भी हमें सिजेरियन सेक्शन प्रेफर्ड मोड हो जाता है। अगर हम बेबी की बात करें, तो बेबी का पोजीशन अगर ठीक नहीं है, मतलब बेबी का हेड नीचे नहीं है, ब्रीच है, बेबी उल्टा है या आड़ा है, जिसको हम ट्रांसवर्स लाई बोलते हैं, या बेबी ग्रोथ कम हो रहा है, जिसको हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, या फिर उसके ब्लड फ्लो में कमी है, जिसको हम ऑल्टर्ड डॉपलर बोलते हैं, मतलब वो लेबर पेन्स को बेबी भी नहीं सहन कर पाएगा। ऐसे केसेस में ये हमारे लिए प्रेफर्ड मोड हो जाता है। तो ये तो सारे नॉर्मल इंडिकेशन हैं सिजेरियन के। कभी-कभी मिथ ये है या मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर्स कर देते हैं, पर डॉक्टर्स कभी भी सिजेरियन को प्रेफर नहीं करते हैं। वी ऑलवेज प्रेफर नॉर्मल डिलीवरी विच इज़ द नॉर्मल मोड ऑफ डिलीवरी। बट कभी-कभी पेशेंट के रिक्वेस्ट पे हमें करना पड़ सकता है, इन द सेंस जब पेशेंट बिल्कुल ही लेबर पेन बेयर करने के लिए रेडी नहीं होता एंड दे आर नॉट वेरी कोऑपरेटिव। उस केसेस में बेबी का हेड कई बार फंस जाता है और उसमें फीटल डिस्ट्रेस के साइन भी होने लगते हैं, तो तब हमें सिजेरियन भी करना पड़ सकता है। तो बेसिकली जो कॉजेज होते हैं मदर में और बेबी में ही होते हैं। सो दिस इज अ मिथ कि फॉर डॉक्टर्स इट इज अ प्रेफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी। It's always a normal delivery is a preferred mode of delivery for doctors.